क्लच, यहाँ देखिए क्लच प्रेस करूँगा बाद में, क्योंकि मेरे को डाउन शिफ्ट करना था, लोग चल रहे थे यहाँ पे, लेडी चल रही थी, तो उसके हिसाब से मेरे को ध्यान रखते हुए फिर मूवमेंट करनी थी। तो हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, कार को स्लो डाउन करेंगे, फिर नीड अगर लगी तो क्लच प्रेस करेंगे। यहाँ देखिए इन्होंने डिपर दिया, मैं सिर्फ हल्का सा इंडिकेटर दे दूंगा कि वो राइट साइड आ जाए। उन्होंने डिपर दिया था कि स्पेस नहीं है, तो मैंने स्पेस क्रिएट कर दी उनके लिए, और फिर मैं अपनी कार को आगे बढ़ा लाऊं। अभी देखिए यहाँ से सारे व्हीकल्स राइट की तरफ, ये होती है पैनिक सिचुएशन, मेरे पास स्पेस कम है, और ये देखिए ये एकदम बीचों बीच सब टू व्हीलर सारे बीचों बीच आ गए हैं करके। ये देखिए सामने से टाटा पंच आ रही है और मेरे पास लेफ्ट में स्पेस कम है। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकंड गियर लगाया, क्लच को धीरे धीरे फिर रिलीज। अभी पीछे से ओवरटेक चल रहा है, टू व्हीलर जितने भी ओवरटेक ले रहे हैं, मेरे पास स्पेस कम है, तो टू व्हीलर्स को ओवरटेक लेने के लिए मैं क्या किया हूँ, इसको पीछे फॉलो करने लगा हूँ। हल्का सा भी राइट लूँगा तो वो जो पीछे से स्पीड में आ रहे हैं वो उनका कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, इसको फॉलो करना ही सही समझा। ये भी बहुत माइन्यूट सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो क्या होगा, मैं अपनी आगे के हिसाब से तो जजमेंट कर लिया हूँ, पीछे जो हल्की सी स्पीड से आ रहा है कि मेरे को ये समझ के कि मैं तो स्ट्रेट चल रहा हूँ, मेरे को ओवरटेक ले लेगा, तो उसके लिए पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाएगी, हो सकता है वो डिसबैलेंस होकर मेरे को ही हिट कर दे। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, ध्यान रखना पीछे कितनी कौन सी व्हीकल कैसे आ रही है। ये देखिए थ्री व्हीलर सामना सामनी आ गया मेरे, तो ये भी होता है कि अभी देखिए मेरे को स्लो डाउन सिर्फ उसके लिए करना पड़ा कि इतनी सामने आ गया था मेरे। तो आपने क्लच और ब्रेक का मूवमेंट नोटिस किया होगा, किस तरह से कंट्रोल करना है हमें जैसी सिचुएशन अराइज होती है। ये देखिए ये थ्री व्हीलर आया, मैंने क्या किया, हल्का सा लेफ्ट लिया हूँ, स्पेस थी मेरे पास, एक्सीलेटर प्रेस करना बंद कर दिया था मैंने, एक्सीलेटर पूरा रिलीज कर दिया था ताकि मैं मूवमेंट कर सकूँ आराम से। तो सिचुएशन जैसी भी हो, हमें ये अलर्ट रखना पड़ता है अपनी कार में कि हमें ध्यान रखना होता है ज़रूरी कि किस तरह से हमें मूवमेंट करना है, किस तरह से अपनी कार को आगे बढ़ाना है। अभी देखिए मेरे पास स्पेस कम है, नैरो रोड है, आगे से ये ट्रक आ रहा है, बाइक चल रही है, तो मैंने क्या किया है, सेकंड गियर में स्लोली क्लच को रिलीज़ कर रखा है, स्लोली एक्सीलेटर को प्रेस कर रहे हैं, नीड होगी तो एक्सीलेटर पूरा रिलीज़ कर देंगे ताकि कार मेरी और स्लो हो जाए, और ब्रेकिंग का ज़रूरत पड़ेगी तो ब्रेक अप्लाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, कार को और स्लो डाउन किया ताकि मैं अपनी कर्व कटिंग समझ सकूँ मेरी कार कितने में निकलेगी। चाहूँ तो स्पीड में निकाल सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, एकदम सडन ब्रेकिंग करनी पड़ जाएगी अगर सामने कोई आ जाएगा तो। मैं ये ड्राइविंग सिखाने के हिसाब से बता रहा हूँ, न्यू ड्राइवर्स के हिसाब से। अभी ये देखिए बाइक बीच में आ गई है, स्पेस का टर्न ले रहे हैं तो वो अलग तरीके से टर्न ले रहे हैं, खुद पे कंट्रोल नहीं है, दोनों फुट नीचे था, स्टीयरिंग हैंडल में कंट्रोल नहीं था, बाइक इनकी राइट लेफ्ट जा रही थी और एकदम मेरे कार के पास ले आए थे। तो ये सारा पैनिक सिचुएशन होता है, इसलिए मेरे को बार बार हॉर्न मारना पड़ा कि आप अपनी बाइक को तो कंट्रोल कर ले कम से कम। अभी मेरे को हॉर्न लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये जो साइकिल है वो देखते देखते राइट की तरफ अगर आ जाएगा तो मेरी कार को हिट कर देगा, तो ये समझते हुए मेरे को मूवमेंट अच्छा ध्यान से करना है, स्पेस बनानी है, फिर मूवमेंट करना है। जैसे मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, ये 2 पार्ट में करने वाला हूँ वीडियो, तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो चुका होगा। हमें क्लच ब्रेक का जो कंट्रोल्स है स्पेशली ऐसी लोकेशन में थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है। अभी मैंने हल्की सी ब्रेक इसलिए अप्लाई की ताकि मेरे को वहाँ से लग रहा था कि वही हो सकता है निकले 2 कार के बीच में से, क्योंकि वॉश हुआ था, पानी था नीचे, तो मे भी कोई बंदा वॉश कर रहा हो, नीचे पानी था, तो चांसेस आर हाई कि वो मूवमेंट अब ध्यान नहीं दे ट्रैफिक का कि कौन सी कार आ रही है नहीं आ रही है। तो यही मैं कह रहा हूँ, छोटी छोटी बारीक सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी कार को और किसी को हिट करने से बचाने के लिए भी। तो ये सेंस एक बार में नहीं आएगा, ये धीरे धीरे आप अपने ब्रशअप करेंगे। सबसे पहले तो कार के कंट्रोल्स ब्रशअप करने बहुत ज़रूरी हैं, वो हो जाएंगे तो आपको सामने ट्रैफिक का कंट्रोल्स नियम समझने ज़रूरी हैं। उसके बाद जो होता है थोड़ा और एक्सपर्ट एडवांस लेवल वाला होता है, तो यहाँ पे चलाने के लिए होता है कि आप जैसे भी चला रहे हैं तो आप अपनी जजमेंट प्रॉपर करें और छोटी छोटी माइन्यूट सी चीज़ों को एकदम ऑब्जर्व करें और कैसे रिएक्ट करना है उसमें, वो भी आपने ड्राइविंग का ही पार्ट होता है ये। तो एक एक्सपर्ट होने के लिए, एक्सपर्ट से ज़्यादा बोलूँ मैं, ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, ये देखिए मेरे को स्लो डाउन करना पड़ेगा, राइट साइड में उसके लिए स्पेस छोड़ दी मैंने, इसके पीछे फॉलो करने लगा। अब मैं हल्का सा राइट जाके ओवरटेक ले सकता हूँ, ये मैं हॉर्न लगा दूंगा ताकि वो साइकिल जो आ रही है वो अलर्ट हो जाए। तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट होती है, सारी सिनेरियो आपको ट्रैफिक या नैरो रोड में इस तरह से ही होगी, मार्केट प्लेस में इस तरह से होगी, पैनिक सिचुएशन राइज होगी, तो आपने कंट्रोल अपने
प्रॉपर करने होते हैं, कंट्रोल समझने होते हैं कि किस तरह से हमें कार को कंट्रोल करना है, किस तरह से मूवमेंट करना है अपने फुट का और क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर का। अभी यहाँ समझ लीजिए कि खाली रोड है, फिर भी मैं 30 की स्पीड में चला रहा हूँ। रीज़न एक ही है कि कहीं से भी, ये जो गली है बहुत स्टीप थी, ये बाइक वाले आए थे एकदम से ऊपर आके बीचों बीच आ जाते हैं ये। तो क्या होता है, ये 4 व्हीलर्स हो चाहे 2 व्हीलर्स हो चाहे कोई भी व्हीकल हो, उनके लिए पैनिक सिचुएशन राइज हो जाती है। अचानक से सामने आपकी कोई आ जाएगा, तो एटलीस्ट उसी स्पीड में रखें जिसमें आप सडन ब्रेकिंग में स्टॉप कर सकें। अगर आपकी कार 20 की स्पीड में आप कंट्रोल कर सकते हैं तो 20 की स्पीड में रखें। 30 की स्पीड में कंट्रोल कर सकते हैं तो 30 में ही कंट्रोल। ध्यान रखें कि कुछ भी आए तो आपको सडन ब्रेकिंग करके अपनी कार को कंट्रोल में लाना है। तो अभी यहाँ मेन रोड में आ गए। यहाँ भी देखिए आगे चलेंगे, थोड़ा सा ऑटो स्टैंड और थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन राइज करने की स्पेस होगी, जहाँ सिचुएशन ऐसी मिले पैनिक को, तो वो ध्यान रखते हुए फिर मूवमेंट करेंगे हम। अभी यहाँ से मैं लेफ़्ट ले रहा हूँ। ये देखिए यहाँ ऑटो स्टैंड जो मैं कह रहा था, यहाँ पे ये जो होता है, ये देखिए ये पैनिक सिचुएशन होती है। लेफ़्ट से, राइट से, सब जगह से लोग आ रहे हैं, साइकिल भी आ रही है, तो मैं टर्निंग लेते लेते ही मेरे को जजमेंट करना पड़ रहा है। साथ ही साथ मेरे को ये ध्यान रखना है कोई बीच में ना आ जाए, तो ये भी थोड़ा सा अलर्ट होना ज़रूरी है। अभी यहाँ देखिए यहाँ 2 व्हीलर्स भी आ रहे हैं, रिक्शा भी चलता है, तो बहुत ज़्यादा क्रंच सी लोकेशन हो जाती है, बहुत सारा पैनिक सिचुएशन टाइप हो जाता है, तो ये ध्यान रखते हुए मूवमेंट करना होता है। अभी यहाँ देखिए टाइट स्पेस हो गई, मैंने क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, क्लच प्रेस करके रखा है अभी, क्योंकि स्लोली मूव, कम्प्लीटली स्टॉप। आगे धीरे धीरे मूव करेंगे क्योंकि लोग भी चल के आ रहे हैं, 2 व्हीलर्स भी आ रहे हैं, तो स्पेस देख के मूवमेंट करना है मेरे को। अभी देखिए मैंने बढ़ाया, 2 व्हीलर्स के लिए स्पेस कम है, तो मैं अपनी स्पेस पहले क्रिएट कर लिया हूँ। 2 व्हीलर अब निकल जाएंगे पीछे से। अब मैं क्या है, थोड़ी सी स्पेस बनाते हुए फिर आगे मूवमेंट। ये देखिए फुट मूवमेंट नोटिस करिए मेरा, क्लच रिलीज करना है, फिर से प्रेस करना है। ये देखिए ये टाइट स्पेस में इसी तरह से हम चलाते हैं कार को। ये दोनों तरफ से देखिए बाइक खड़ी है, मेरे पास स्पेस कम है, यहाँ से निकालना देखिए तो इतना स्ट्रेसफुल हो जाएगा कि 2 व्हीलर्स लेफ्ट से खड़े हो गए हैं, राइट में ये कार आ गई है सामने और कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया, पोजीशन पूरी लॉक कर दिया इन्होंने। अभी मैं क्लच का यूज़ ले रहा हूँ, धीरे धीरे क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर प्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं मूवमेंट कर सकूँ। देखिए 2 व्हीलर अपनी स्पेस बना लिए हैं और ये कार बीच में खड़ी हो गई है, तो स्पेस ही नहीं रही है मेरे पास आगे बढ़ाने की। अभी यहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ये सब आगे खड़े हो गए हैं बीच में। स्पेस देखिए कितनी स्पेस कम है मेरे पास। मैं क्लच का यूज़ ले रहा हूँ, फिर रिलीज़ कर रहा हूँ। ये ट्रैफिक आप समझ सकते हैं कितने टाइट स्पेस हो गई है मेरे लिए। क्लच प्रेस कर रहा हूँ, फिर मूवमेंट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए किस तरह से टाइट स्पेस। नोटिस किया आपने क्लच का यूज़ किस तरह से करते हुए फिर मैंने मूवमेंट किया अपनी कार में। क्लच का यूज़ इसी तरह से ज़रूरत पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा कितनी टाइट स्पेस हो गई थी क्योंकि सब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए।
अभी यहाँ टाइट स्पेस में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कंट्रोल करना है मेरे को, कम्प्लीटली राइट जाना है, तो क्लच का यूज़ अकॉर्डिंगली करूँगा। अब यहाँ से मेरे को यू टर्न लेना है, तो मैं कितनी स्लोली चला रहा हूँ। यहाँ पे देखिए टाइट स्पेस हो गई है, अभी यू टर्न लेंगे यहाँ से, तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले से क्लच को प्रेस कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दी, कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया। फर्स्ट गियर है, क्लच प्रेस है, जैसे ही मूवमेंट आएगा अकॉर्डिंगली फिर मैं क्या टाइट स्पेस के अपने क्लच का यूज़ लूँगा, जो कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जिस तरह से यूज़ करते हैं। अभी आप देखिए किस तरह से मैंने मूवमेंट किया, क्लच को रिलीज़ किया, हल्की सी मूवमेंट आई, फिर क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई कर दिया। अभी न्यूट्रल करके क्लच को रिलीज़ कर दिया कम्प्लीटली। अब क्या है, आगे ट्रैफिक मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है, तो मैं फर्स्ट गियर लगाऊंगा, फिर मूवमेंट स्टार्ट करने हुआ। अभी देखिए यहाँ से ये कार आगे बढ़ गई, मैंने क्लच को रिलीज़ किया, क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ कर चुका हूँ मैं। अभी जैसे मूवमेंट आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है, क्लच हो सकता है प्रेस भी करना पड़े। यहाँ देखिए मेरे को क्लच का नीड नहीं पड़ी, मैं एक्सीलेटर को हल्का हल्का प्रेस किया हूँ। अभी ऑलमोस्ट पहुँच गए हम टर्निंग में, तो हम क्या करेंगे, सेकंड गियर हमने लगा लिया। सेकंड गियर में अब पूरी कार को टर्न कर लेंगे। मेरे पास स्पेस है इसलिए मैंने सेकंड गियर लगाया, अगर स्पेस नहीं होती तो आप फर्स्ट गियर लगा के भी कार को मूव कर सकते थे। तो ये देखिए पूरा यू टर्न ले लिया हमने, फिर अपने कार का मूवमेंट कर लिया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम क्या है ट्रैफिक में कार को मूव करते हैं, इसी तरह से हम अपनी कार का सही तरह से कंट्रोल करते हैं क्लच और ब्रेक का, और कार मूवमेंट के हिसाब से, मतलब क्लच ब्रेक के मूवमेंट के हिसाब से अपनी कार को अच्छे से कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या होता है, क्लच का यूज़ आपने नोटिस किया किस तरह से हमने टर्निंग में यूज़ लिया है क्लच का। थोड़ी सी ना भी क्लच प्रेस किया तो भी हमारी कार बड़े आराम से मैंने मूव कर ली। सेकंड गियर लगाते समय सिर्फ क्लच का यूज़ लिया है। अभी यहाँ देखिए ट्रैफिक जैम सा सिचुएशन हो गया, क्योंकि ये बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड है। स्लोली मूव करेंगे हम, क्लच को प्रेस किया, ब्रेक को प्रेस किया हल्की हल्की, अब क्लच का मूवमेंट लिया है, क्लच को प्रेस करके क्लच का यूज़ लिया हमने, क्लच को प्रेस करके धीरे धीरे मूवमेंट, फिर अब फर्स्ट गियर लगा लिया है, क्लच को कम्प्लीटली रिलीज़ कर दिया मैंने। अभी आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक हो जाता है। देखिए क्लच का यूज़ है, क्लच को रिलीज़ करूँगा, फिर से प्रेस करूँगा, ये बस राइट की तरफ आ रही है, तो मैं भी अपनी सिचुएशन देखते हुए राइट की तरफ जाऊँगा थोड़ी सी व्हीकल लेके। अभी देखिए क्लच का यूज़ ले रहा हूँ, क्लच रिलीज़, फिर से प्रेस, ताकि मेरी कार जो है मूवमेंट आए, फिर आगे जाके मेरे को स्टॉप करनी हो तो स्लो डाउन कर लूँ। तो ये कंडीशन हो जाती है जब हम इस तरह से कार को ड्राइव करते हैं ऐसी सिनेरियो में। तो बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक बोलिए, या थोड़ी टाइट स्पेस वाला सिचुएशन हो जाता है जब हम ऐसी जगह में ड्राइव करते हैं। तो टू व्हीलर जो है ये देखिए बीचों बीच आ रहे हैं, आगे बढ़ा नहीं रहे, और अचानक से राइट लेफ्ट देखते हुए उनकी स्कूटी इधर से जा रही है। तो अकॉर्डिंगली हमें क्या होता है, क्लच ब्रेक का यूसेज लेना पड़ता है इसी तरह से, इसी सिनेरियो में। तो किस तरह से हमारी कार का मूवमेंट होता है आपने नोटिस किया। अभी यहाँ देखिए फिर से ट्रैफिक सिग्नल है, तो सिग्नल में हमारा क्लच का और ब्रेक का यूज़ कैसे होता है, पैनिक सिचुएशन राइज हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। अभी मैंने क्या किया, सिर्फ ब्रेक अप्लाई की, क्योंकि मैं थर्ड गियर में था, क्लच बाद में प्रेस करके न्यूट्रल कर लिया, अब क्लच को रिलीज़ कर दिया है। तो क्लच का यूज़ ब्रेक जो है ये कम्प्लीटली कंसीडर तभी की जाती है, अगर आप नोटिस करें, वैसे मैंने आपको कहा कि सेकंड गियर में हमें क्लच ब्रेक साथ में प्रेस करना होता है जब हम कार स्टॉप करते हैं। मैं थर्ड गियर में था, तो मैंने क्या किया, ब्रेकिंग अप्लाई की, कार को स्लो डाउन किया, कार स्लो डाउन हो गई, तब मैंने क्लच को प्रेस किया। उससे क्या हुआ कि कार की जो इंजन ब्रेकिंग है, थर्ड गियर में जो इंजन ब्रेकिंग है, कार का इंजन रनिंग होते होते एक स्पीड आरपीएम डाउन कर लिया। उससे क्या है, व्हील्स भी थोड़े से स्पीड डाउन कर लेते हैं, कार की स्पीड ही पूरी डाउन हो जाती है। तो ये करने से क्या होता है, कार कंट्रोल्ड में रहती है। कार कंट्रोल्ड में होना मतलब अपनी कार को आप ब्रेकिंग जब अप्लाई करेंगे तो ब्रेक के साथ साथ इंजन की भी जो ब्रेक होती है, इंजन भी जो पुल आउट कर रहा है, वो भी बड़े स्मूथली हो जाती है कार की। तो बेसिकली आपकी कार बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है या स्लो डाउन होकर कंट्रोल में रहती है। अभी आगे सिग्नल है, ये देखिए सिग्नल खुल गया, ये आगे बढ़ गई है वैन, तो हम भी धीरे से आगे बढ़ाएंगे अपनी कार को। ये फर्स्ट गियर में हल्का सा बढ़ाया, अब सेकंड गियर लगा लिया, वापस से ब्रेक और क्लच दोनों मैंने एक साथ प्रेस किया, फिर से फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वही जैसे होता है सिग्नल्स में, ट्रैफिक धीरे धीरे मूव होता है। अभी मैंने ये देखिए फिर से क्लच और ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फर्स्ट गियर में हूँ। फिर क्लच रिलीज़ किया, ब्रेक रिलीज़ किया, एक्सीलेटर को प्रेस किया, फिर आगे मूव किए हैं। ये बस मेरी तरफ आ रही है, ये ऑलमोस्ट कट कर दी है, मेरे पास तो स्पेस नहीं है, क्योंकि मेरे को हल्का सा लेफ्ट भी जाना पड़ेगा। ये हल्का सा लेफ्ट गया, मैं क्लच का यूज़ नहीं लिया था, मैंने सेकंड गियर लगाने के लिए क्लच का यूज़ लिया और फिर मूवमेंट किया।
अभी सेकंड गियर में हम कार की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ की है और थर्ड गियर लगा लिया हमने। 40 प्लस की स्पीड आ गई है मेरे कार में, फिर मूवमेंट कर रहे हैं हम। अभी कुछ नहीं है, कोई सिनेरियो नहीं है, हमने आराम से कार को मूव कर लिया है यहाँ से। अब कंडीशन समझ लीजिए, आगे टाइट स्पेस थोड़ी सी हो सकती है क्योंकि आगे फिर से सिग्नल नहीं है बट बस स्टैंड है। बस स्टैंड होने की वजह से क्या होता है, ये देखिए सारी बसेज इस तरह से खड़ी हैं, उस वजह से क्या होता है राइट साइड में एक लेन क्रिएट हो जाती है, सब उस तरह से कर चलते हैं। और फिर बसेज भी देखिए बाहर निकल के, ये देखिए ये टाइट स्पेस क्रिएट, जहाँ टाइट स्पेस था वहाँ पे भी और क्रंच कर देते हैं ये, ताकि जो सिंगल लेन है वो भी क्रंच हो जाए। इस वजह से क्या होता है पीछे ट्रैफिक जनरेट हो जाता है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। ये देखिए ये डिपेट दे दिया, इंडिकेटर दे चुका है, ये राइट आएगा कम्प्लीटली। राइट लेफ्ट में कितनी जगह थी, आराम से ये स्ट्रेट भी जा सकते थे। अब यहाँ से हम स्ट्रेट चला रहे हैं। यहाँ देखिए ये एक क्रेन जेसीबी चल रहा है। अभी यहाँ से हमें राइट जाना है, जेसीबी पता नहीं शायद स्ट्रेट जाएगा, हमें राइट जाना है। तो हमने क्या किया, कट मार के उसके राइट साइड से आ गए हम वापस इधर। अब यहाँ पे बस के पीछे हम लगा देंगे ताकि हमें जो कट लेना है, टर्न लेनी है, वो हम टर्न ले सकें। ब्रेक अप्लाई कर रखी है, क्लच रिलीज़ किया है क्योंकि मैंने गियर नहीं लगाया, न्यूट्रल कर लिया है। अभी सिग्नल ग्रीन होगा राइट के लिए, तो फिर हम धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे जैसे कि ट्रैफिक मूव होगा अकॉर्डिंगली। अभी यहाँ देखिए सिग्नल हो गया है, आगे बस नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि ट्रैफिक आगे से कार्स वगैरह टर्न ले रही है। मैंने इंडिकेटर लगा रखा है, तो फिर अकॉर्डिंगली मूव करेंगे हम। मैंने क्लच प्रेस किया, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, सेकंड गियर में हम फिर क्लच को रिलीज़ कर दिया ताकि जैसे ही मेरे को मूवमेंट लगी, अगर मेरे को लगता कि ब्रेकिंग अप्लाई करनी है तो क्लच को प्रेस करके रखते और ब्रेक अप्लाई करनी होती तो ब्रेक अप्लाई करते। तो अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, हल्की हल्की स्पीड इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मेरे को हल्की सी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए दोनों व्हीकल राइट की तरफ गई है, तो संभालते हुए अपनी कार को आगे मूव करना होता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।